यूँ पहुँचा मैं जब हमने कहा था कि यहाँ पहले भी आया था और जगह भी गया था, तो पूरी अब तक ये शिकायत आ रही है कि किसान को एमएसपी नहीं मिल रही और एक एक क्विंटल पे 600, 700 रुपये कम उसको मजबूरी में बेचना है। ये समझ में नहीं आता। ये पीछे अखबारों में आया, बड़ा भारी घोटाला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 35 क्विंटल के हिसाब से पर एकड़ जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा इन्होंने रजिस्टर किया और सबको मालूम है आपकी फसल कम हुई है, लंबी बारिश हुई है और खेतों में पानी खड़ा है, पूरा धान नहीं आया, फिर पूर्ति ने पूरी कर दी और पिक एंड चूज कर रखा है। किसी सेलर वाले केस कर देते हैं, किसी को तोड़ देते हैं। तो ये परिस्थिति है और ये खाली दार में नहीं, दादरी जाओ तो वहाँ बाजरे में मिलेगी, गन्ने की कीमत कोई बढ़ाई नहीं जो। और ये खाली जो हुआ है घोटाला केवल करनाल तक सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश में हुआ है। तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और तुरंत इसका प्रोटेक्शन जाना चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म का लूट है और ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। इस वास्ते दोबारा मैं आया हूँ, आज कुछ बात करूँगा आड़तियों से करूँगा और किसानों से भी। उनको एमएसपी नहीं मिल रही, हर जगह से ही है। क्यों नहीं मिल रही एमएसपी, ये मेरी समझ से बाहर है, जबकि कागजों में पूरी दिखाई जाती है और उसको किसानों को कट देना पड़ता है, किस नाम का कट देना पड़ेगा। और जबकि जो पतली जीरी जो है वो तो यूपी से आती है, वो 15 दिन से वो भी बंद कर रखी है, तो राजस्व का भी नुकसान, रेवेन्यू का भी नुकसान, आड़तियों भी नुकसान। किसानों का कहना है कि कम रेट पर उनकी धान खरीद ली गई, सारे सीजन में कम रेट लगाकर धान खरीद ली गई और उसका फायदा दूसरे लोगों को पहुंचाया गया। वो तो मैं कहता हूँ मजबूरी में उसे सस्ती बेची, मजबूरी में सस्ती बेची उन्होंने। भाई मंडी में आ गया। अब ये जो चलाया हुआ है इन्होंने पोर्टल, अब पोर्टल से सब कुछ करना तो फिर क्या मंत्रियों की जरूरत है, क्या अफसर तो सब पोर्टल ही कर लेगा। मेरा फसल मेरा बारा, फिर गेट पास, फिर इतना वो उसमें, लेकिन घोटाले का एक अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं वो ये बोल रहे हैं कि एमएसपी से भी ज्यादा पैसा मिला। उत्तर प्रदेश का धान लाकर भी यहाँ बेचा जा रहा है और उसको भी जो है वो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए कोई नई बात नहीं है, तो हमारे समय भी आता था जब हम कल प्रायोरिटी रहती है अपने किसान का एमएसपी देने के बाद कोई आता है तो करनाल के जो विधायक है वो ये बोलते हैं कि एमएसपी से भी ज्यादा मिला है किसानों को, एमएसपी से भी ज्यादा मिला है। मेरे को एक किसान ला दो जो मेरे को एमएसपी मिली है, मेरे तो किसी मंडी में मिला नहीं अब तक एक किसान, जिसने एक आधा की तो दूसरी बात है, जिसकी अपनी वो हो। लेकिन आमतौर पे कहीं 400 का कट है, कहीं 500 का कट है, कहीं 600 का कट है। जांच की मांग करते हैं, किस एजेंसी से जांच होनी चाहिए इस मामले में? पूरी पहले व्यापक रूप से होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए। और आपका किसी भी ये इतना बड़ा घोटाला है, इस घोटाले की पहले तो SIT बनाएं और फिर किसी जज के द्वारा कराएं, जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। ये पहले भी हुआ था एक बार घोटाला, SIT बनाई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं आई आज तक। कांग्रेस जिला स्तर पर कोई प्रदर्शन करके ज्ञापन देगी? कांग्रेस जिला स्तर पर कोई प्रदर्शन करके ज्ञापन देगी? जिला स्तर पर भी करेंगे, प्रदेश में भी करेंगे, विधानसभा जो भी हो सकेगा। करनाल विधायक ने जिम्मेवार किसको मानते हैं मालिकों को लेकर, स्कैम का जिम्मेवार किसको मानते हैं? मिलर मालिकों को लेकर साथ लेकर विधायक ने मुख्यमंत्री से मीटिंग की है, करनाल विधायक ने। चलो मीटिंग करें, मेरे को इस बात से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है किसान को पूरी एमएसपी मिले। रिस्पॉन्सिबल कौन है सर इसके लिए, जो ये घोटाला आप कह रहे हैं? देखो एक छोटे मोटे तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, एक सेक्रेटरी जिसको बलिगा पकड़ा बनाया जाता है वो नहीं है सेक्रेटरी। क्या सरकार को 1 साल हो गया, बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है इसमें, बड़े अधिकारियों और भाजपा नेताओं को बचाया जा रहा है इस घोटाले में। वो तो जांच में मांग रहा हूँ।
जो लोगों की जब सर, हाई कोर्ट शख्स की- पे निगाह घूमती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सर, हाई कोर्ट के एक वकील कांग्रेस कार्यालय में कल किसान नेताओं द्वारा अधिकारियों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? मैं इस बात का पेशी नहीं हूँ कि सर- थप्पड़ मारे हैं। और रास्ते हमारे पास। सर, हाई कल कोर्ट के करनाल एक में वकील ने कांग्रेस सर, हाई कार्यालय कोर्ट में के- कल करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया था, वो किया उन्होंने। जहां पर सत्ता पक्ष पर बड़े आरोप लगाए गए थे कि ये जो पूरा धान घोटाला हुआ है सत्ता पक्ष ने करवाया है। मतलब इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि नाम भी किसी का नहीं लिया गया। घोटाला होता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार पे ही होती है, सत्ता पक्ष पे ही होती है। लोकल के नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सर करनाल के। नीचे से ऊपर तक होती है वो तो। हुड्डा साहब, सरकार को जिम्मेवारी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, उपलब्धियां क्या देखते हैं 1 साल में नायब सैनी सरकार की? उपलब्धि है ना, बताएंगे कि जो बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 हो गया है। सुरक्षा के मामले में जो सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। देखिए 60 से ऊपर ऑर्गेनाइज्ड वो हैं, वो लगे हुए हैं यहाँ, उसको कहते हैं गैंग। 2 किस्म के अपराध होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है। अनऑर्गेनाइज्ड होता है भाई आपस में भाई भाई का झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी कहासुनी हुई, वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड होता है जो गैंग के द्वारा किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है, कत्ल करने की धमकी दी जाती है, बैंक के सामने फायरिंग करते हैं। ये आप देख रहे हो 60 ऐसे गैंग जो हैं आज हरियाणा में काम कर रहे हैं और हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। करनाल में बिहार के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता के दौरान अमेरिका से बच्चे आ रहे हैं, लगातार बच्चे आ रहे हैं, वापस डिपोर्ट किए जा रहे हैं, उसको क्या कुछ देखते हैं? हाँ, कैसे देखते हैं? खड़ियाला के लाए जा रहे हैं, वही तो कारण है। वही तो मैं कहता हूँ, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, मजबूरी अपनी जमीन बेच कर जा रहे हैं, कोई सजा पा रहे हैं। जब यहाँ रोजगार उपलब्ध करा, डोंकर्स द्वारा बच्चों को मारा भी गया है वहाँ। डोंकर्स द्वारा मारा भी गया है बच्चों को वहाँ। डोंकर्स द्वारा बच्चों को मारा भी गया है वहाँ। हाँ, बिहार चुनाव को कैसे देखते हैं? बिहार के अंदर आचार संहिता के दौरान एक विधानसभा क्षेत्र है मोकामा, उसके अंदर हत्याकांड को अंजाम दिया गया एक कैंडिडेट द्वारा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये तो मेरे को पता नहीं है। मोकामा बिहार के अंदर है, लेकिन मैं बगैर उसमें किसको क्या कह सकता हूँ? क्या करें, आचार संहिता के दौरान कत्ल हुआ है जी वहाँ पर। कत्ल हुआ है, उसकी क्यों कत्ल हुआ है जांच करनी चाहिए, क्यों जिम्मेवार है उसको सजा बीजेपी की अगर बात की जाए, पहले मैनिफेस्टो में पहला नंबर था 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, और कल एक बटन दबाकर 2100 रुपए महिलाओं के खाते में शुरू हो गए हैं जाने। मैनिफेस्टो देखा उनका मैनिफेस्टो था 18 साल से ऊपर सारी महिलाओं को देंगे। कितनी महिलाओं? 85 लाख को देना चाहिए। अब वो घटकर रजिस्ट्रेशन पहले 2 लाख का हुआ, अब 5 लाख है, ये भी फिर आगे घटा देंगे। अब जब चुनाव हुआ, जब तो बीपीएल कार्ड लाखों बना दिए, अब काट दिए। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो मिनिमम उसकी आमदनी 1,80,000 है, इन्होंने घटा के 1 लाख कर दी। तो पैमाना ऐसे बना रहे हैं तो देना ना पड़े, और जबकि वायदा ये था कि हम सबको देंगे। वायदा ये भी था मुख्यमंत्री जी के, आपने बार बार दान पढ़ोगे कि हम दान को 3100 रुपये देंगे। भाव था कि नहीं था? हाँ या ना कर दो ना। बिल्कुल था। फिर कितने मिल रहे हैं? एमएसपी भी नहीं मिल रही। तो ऐसी बातें भाई। सर, चंडीगढ़ में 3 कांग्रेस के बड़े नेताओं को तलब किया गया है और कहा जा रहा है कि उनके जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर उनको नोटिस जारी हुए हैं। किसको तलब कर दिया? संपत सिंह जी, अजय यादव जी और कुलदीप शर्मा जी। मेरे को मालूम, आज मीटिंग चल रही है सर वहाँ। मेरा काम नहीं है। अनुशासन समिति के होने से फायदा होगा पार्टी को? पार्टी में तो अनुशासन तो होना ही चाहिए। हुड्डा साहब, अभय चौटाला प्रदेश की बात कम करते हैं, भूपेंद्र सिंह अभय चौटाला प्रदेश की बात तो कम करते हैं, अब भूपेंद्र हुड्डा की बात ज्यादा करते हैं आजकल। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। उनका तो अगर भैंस भी दूध नाट जाए तो भूपेंद्र हुड्डा क्या इलाज है? ठीक है सर।